आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं और अपनी समस्याओं का सही और सटीक समाधान चाहते हैं तो आप सभी कृपया हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए उन सभी को जो कि खरी खरी और सही खबरों को सुनने के इच्छुक हैं। मैं आपको इसमें विज्ञापन संख्या 1/2022 और 1/2/2022 अर्थात 2022 की भर्ती के विषय में बताऊंगा। पीजीटी और टीजीटी की योग्यता क्या तय हो गई है उसके विषय में मैं आपको अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ नया विज्ञापन कब आएगा, पुराने विज्ञापन की परीक्षा कब तक होगी, जो नए आयोग से सूचना मिली हुई है और जो लखनऊ में हमारी टीम आज मिलने जा रही है, निश्चित रूप से उन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मित्रों कि यदि आप हमारे यहाँ के ऐसे नोट्स जिससे कि आपको सफलता मिल जाए प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर, और ये गूगल पे नंबर भी है 8115998001। आप इस पर अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित सेंड कर सकते हैं। 1000 रुपये फ़ीस है और आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स, यानी अगर टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक ही के मूल्य में दोनों नोट्स मिल जाएंगे। अब आपकी इच्छा है, आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो कीजिए, और कोई अर्जी फर्जी नोट्स नहीं, ऐसा नोट्स आपको दे रहे हैं जिससे आपको 100% प्रश्न मिल जाएंगे। किसी अतिरिक्त स्थान से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो बात रही है ना हमारे आपके आदान प्रदान की, जो है ना आपको हमसे चाहिए हम आपको दे रहे हैं, और जो हमें चाहिए अर्थात आप हमारे पास एड्रेस भेज दीजिए तो निश्चित रूप से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। कल की तारीख में मेरे को कई मैसेज आए, है ना, और एग्ज़ाम डेट के विषय में पूछा गया कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा नंबर है 8115998001, इस पर हम नोट्स बुक करते हैं और कभी कभी हम ही रहते हैं, नहीं तो हमारे जो बुक करता हैं नोट्स के वे उपलब्ध रहते हैं। उन लोगों की ये नैतिकता है कि जवाब दे देते हैं उस पर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उस पर सवाल करें, उस पर हम वीडियो बनाएं, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अपना नाम अवश्य लिखा करिए जब भी आप करें, है ना। आप तत्काल वहाँ पे मैसेज की अपेक्षा ना किया करिए, बुरा भी लग सकता है आपको कि हमने रिप्लाई किया और हमें आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आता हूँ विज्ञापन संख्या 1/2022 और 2/2022 पर। आपको मालूम होगा कि 3 वर्ष पहले इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया था, जिसमें 4139 पदों पर यह अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ था। आयोग ने इस पे, उस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विज्ञापन निकाला और विज्ञापन निकाल करके इस पे भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। अब भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी, परीक्षा की उम्मीदें जग रही थी, चयन बोर्ड ही भंग हो गया। चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी और उच्च शिक्षा आयोग को, है ना, एक में ही मर्ज करने का निर्णय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और जब इस पे यह निर्णय पहुंच गया तो निश्चित रूप से इसमें धीरे धीरे कई बिंदु जुड़ते गए। 3 वर्ष तक भर्ती जहां की तहां ठप रही। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जाकर के 2023 में कंप्लीट, 23 है ना, 23, 24 या 25 चल रहा है। 2 साल नए आयोग की प्रक्रिया को पूरे हो चुके हैं और अभी तक पेपर कराने के स्थान पर सिर्फ अभ्यर्थियों को छलावा मिला है। इसके पीछे कहीं न कहीं अधिकारियों की सोची समझी रणनीति है। प्रतियोगी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नहीं चाहता है कि परीक्षा टले, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो चाहते हैं कि रोज़ चलती रहे। लेकिन मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ, आयोग की मंशा अभी इधर पेपर कराने की नहीं है। और जो लोग
इधर पेपर का राग अलाप रहे हैं ना, अगस्त में डेट है, इसमें डेट है, अगस्त में भी अगली डेट फिर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए आयोग ने सोची समझी रणनीति के अंतर्गत कोई तिथि नहीं दी है। और जो तिथि आप 30-31 अगस्त ऐसे करके दिखा रहे हैं ना, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुमराह करने वालों से सावधान रहिए। कोई औचित्य नहीं है इन बातों का। ठीक है, परीक्षा आपकी अक्टूबर से पहले नहीं संपन्न हो पाएगी। आयोग की अध्यक्षा प्रोफेसर कीर्ति पांडे महोदया ने स्पष्टतः कह दिया कि आयोग को तैयारी करने के लिए 3 महीने का वक्त चाहिए। मंडल स्तर पर पेपर हो, इसके स्तर पर पेपर हो, उसके स्तर पेपर हो, पेपर उत्तर प्रदेश की सरकार मंडल स्तर पर नहीं कराएगी। जैसे जिलेवार होता था उसी प्रकार से वो एक बार 2021 में कराई थी, उसी प्रकार से कराएगी। हाँ, सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस बात का डर रहता है कि यदि पेपर आउट हुआ तो उसकी भरपाई हमसे की जाएगी, इसीलिए वो पेपर नहीं आउट होने देते, हर प्रकार से शुचिता का पालन करते हैं। प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर बनाया जाता है, प्राइवेट विद्यालय वाले सोचते हैं का कैले ही हमारे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बोलेंगे का कैले ही हमारे, बहुत करी ही हटाए दें, कच्छ नृचिकी से हटाए दें। मतलब एक बात बता रहे हैं, हम लोगों के देहाती बोली हम लोगों की तरफ ऐसे बोली जाती है, और बहुत से मित्र जो देख रहे होंगे उनके यहाँ भी ऐसे ही बोली जाती होगी। तो कहने का मेरा ये सीधा सा तात्पर्य है कि परीक्षा की अभी इधर कोई संभावना नहीं है। लोक सेवा आयोग पर जाकर के हो हल्ला करने वाले लोगों को निश्चित रूप से कल तगड़ा झटका लगा होगा। लोक सेवा आयोग के गेट के पास से लोगों को बाहर भगा दिया जाता है कि यहाँ गेट के पास में मत रहो, नहीं तो लग जाएगी रासुका लगाने की धमकी मिलती है सीधे तौर पे, है ना। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप लोगों का हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इस प्रकार से परमिशन नहीं रहती, बस आप गए और तुरंत जा कर के मिल लिए। उसके लिए आपको भाई निश्चित रूप से वक्त लेना पड़ता है उनका, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको वक्त देंगे। आप ये सोचें कि नहीं हम अपने हिसाब से जब चाहेंगे, हम तो वोट दिए हैं, तो इस प्रकार के रणनीति में नहीं होता है भैया। ये फिल्म थोड़ी नहीं है कि आप जब चाहे तब, ये वास्तविक ज़िंदगी है। मित्रों, 2022 की परीक्षा अक्टूबर के पहले नहीं होगी, सितंबर अक्टूबर, यही आप नोट करके चलिए। प्रवक्ता सितंबर में हो जाएगी और अक्टूबर में आपका टीजीटी होगा, अथवा हो सकता है दोनों ही परीक्षाएं आपकी अक्टूबर माह में हो, इसके पूर्व नहीं होंगी। इसीलिए आप अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें, क्योंकि इधर बाढ़ प्रबंधन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। सेंटर नहीं खाली रहेंगे, बरसात का सीजन रहेगा, तो उस टाइम तक निश्चित रूप से आवागमन में इस बार मानसून भी अच्छा है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने सब पूरी रणनीति के साथ ये कार्य किया है, और अभी परीक्षा करा भी लेंगे, अभी नियुक्ति पत्र बांट भी देंगे, सब भूल जाएंगे। नया सरकार ने क्या सोचा है कि नए तरीके से, नए टॉपिक से, है ना, स्टूडेंट अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा दे देंगे, उसका उनका नया विज्ञापन दे दिया जाएगा, वो प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। उनकी सोचे समझे रणनीति है, उनकी रणनीति के अंतर्गत ही ये कार्य हो रहा है, और आप सभी लोग वही परीक्षा तिथि समझ करके अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो भर्तियों को लेकर के हम लोग जो जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, उससे हम लोग सही मुद्दे उठा करके और उन मुद्दों का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वादा करते हैं कि समाधान बहुत हद तक हो जाएगा। पहली बात, पहला पॉइंट जो उठाने का निर्णय लिया गया है वो ये कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण सूची में इस प्रकार से डाला जाए जिससे उसे पूरा लाभ मिल सके। आप सिर्फ फार्म भरने के समय फीस में दे देते छूट, आजकल उन पैसों का कोई मतलब है नहीं महंगाई के दौर में, स्पष्टतः मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप कहते हो कि क्या कहते हैं, आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से ज़्यादा चली जाती है। तो इन सब चीज़ों की समस्या का समाधान कराना प्राथमिकता के तौर पे होने जा रहा है, और मैं चूँकि इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस आपकी समस्या का समाधान यथोचित ढंग से कराऊंगा। दूसरा पॉइंट, अभी तक
किसी को योग्यता के बारे में नहीं मालूम था, आपने सीधे आयु सीमा लागू कर दी कि आयु सीमा आपकी है ना 18 साल से लेकर के क्या किया है 18 साल से लेकर 40 साल तक। 40 साल के बाद वाले आपकी गलती के शिकार हो गए, 5 साल 6 साल से आपकी भर्ती नहीं निकल रही है, उसके लिए वो क्या करें। तो इस पर हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों को 1 वर्ष की छूट या 2 वर्ष की छूट या 2 अवसर इनको कम से कम मिलें, ताकि ये भी सुनिश्चित कर सके कि उनको चयनित होना है कि नहीं होना है ना। उनके मनोबल पर कोई असर न पड़े, हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पीजीटी में बीएड अनिवार्य, अब ये नई योग्यता जो आई हुई है उसमें बीएड अनिवार्य हो गया है प्रवक्ता में, और टीजीटी में भी कुछ ऐसे विषय थे जिसमें कि बीएड कंपलसरी नहीं था। तो चूँकि बीएड के अनिवार्य था, अब बीएड के अनिवार्य था, भाई हो कैसे आगे। कई ऐसे विषय हैं जिनमें बीएड नहीं लोग हैं, लेकिन अब उनको करना पड़ेगा। बीएड नहीं है तो फार्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे ना। तो प्रयास किया जाएगा कि एक अवसर उनको मिले, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि एनसीटीई ने साफ कह दिया है कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए, है ना। और तीसरा, प्राइमरी भर्ती के बारे में यथा स्थिति जो ज्ञात हुई है, हम पहले आपको बता देना चाहते हैं। 27,000 से ज़्यादा विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर महज खाना खिलाया जा रहा था मिड डे मील का, वो भी 2-4 बच्चों को। और एक मज़े की बात पकड़ में ये आया, वहाँ जब टीम लगाई गई तो पकड़ में आया कि वहाँ पर गली के बच्चों को एकत्र करके मिड डे मील का भोजन करा दिया जाता है, और वो विद्यालय में पंजीकृत नहीं है। सरकार ने जो स्कूल चलो अभियान चलाया है उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने पर उतारू है। और जब आप वहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, जब आपके पढ़ाने का वहाँ पे किसी प्रकार का कोई है ना कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो समझा जा सकता है ना। ऐसे विद्यालयों को शासन क्यों चलाएगा। शासन ने कई विद्यालयों को, लगभग लाखों की संख्या में विद्यालय है, लाख विद्यालय, उनमें से कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ताला लगवाने की अब स्थिति बन गई है, और वहाँ पे महज खाना पूर्ति हो रही है। पर मंथ 55,000 से 56,000 सैलरी उठा रहे हैं लोग, और निश्चित रूप से काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे विद्यालयों को आपस में मर्ज करने का डिसीजन लिया है। और देखिए, इसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे नहीं चाहते किसी प्रकार से ऐसी स्थिति आए कि हम पैसा खर्चा करें और उस पैसे का कोई सदुपयोग ना हो। 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ने निजीकरण करने के बाद में करने का डिसीजन लिया है। 30% की बढ़ोतरी है, और जाहिर सी बात है ना। विद्युत नियामक प्राधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली होने के साथ ही साथ 24 घंटे बिजली भी आने लगेगी। मीटर आपका लगेगा, और मीटर के हिसाब से आप लोगों को पेमेंट करना ही होगा। समयबद्ध तरीके से आपकी है ना आपका कोई अकाउंट जोड़ा जाएगा, जितना आपका रहेगा उतने अमाउंट आपका, अगर चाहेंगे उस पर ये सिस्टम लागू करेंगे तो कट जाया करेगा, जिससे आपकी आपका बिजली का बिल भी जमा हो जाएगा और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। बिजली बिल अमूमन ज़्यादा आता है, ये भी आप देखते हैं। तो इन सब बातों से हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस समय महंगाई का ज़बरदस्त डोज चल रहा है। यह है कि सब्जियां सस्ती हैं, है ना। सब्जियां सस्ती हैं तो लोग आराम से खा पी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई नहीं है। इन सब चीज़ों में, वस्तुओं में महंगाई नहीं। और देखिए दोस्तों, दरोगा और सिपाहियों की भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से गंभीर है। तो हाँ, ये हम बताना थोड़ा सा भूल गए थे कि प्राइमरी की भर्ती फ़िलहाल नहीं आने जा रही है। 3 साल के लिए बता रहे हैं, अभी देखिए जानकारी मिली कि 3 साल के लिए उस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 3 वर्ष के लिए प्राइमरी भर्ती पर रोक है। प्राइमरी भर्ती निकलवाने के लिए अभ्यर्थी गए हुए थे और उन्होंने 10 दिन लगातार धरना दिया था, याद है ना। हाँ, 10 दिन लगातार धरना दिया था, लेकिन उस धरने का कोई रिजल्ट निकल करके नहीं सामने आया। बाद में बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। और मज़े की बात यह है, आजकल ऐसे लोग रोज़ वीडियो बना रहे हैं,
जो अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते थे, इतना बड़ा नेता बोलते थे, हम ये विज्ञापन ले लेंगे। नौजवान युवा बेरोजगार, आजकल सेंटेंस बंद हो गया है। आजकल रोज़ वीडियो बन रहा है। कारण ये कि नहीं है तो उस पर जो उनके चेले चपाटे हैं, वहाँ पे कमेंट करने वाले, वाह भैया वाह भैया वाह भैया, अपना है ना कार्य छोड़ कर के चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं। तो इनकी कोई सुनता नहीं है ना। एक लोक सेवा आयोग से लठ मार के भगा दिया गया, दूसरा यहाँ पे FIR की धमकी सुन कर के भाग निकला, क्योंकि उसको मालूम है अच्छी तरीके से कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। फिर भी ऐसे लोग जब ये लोग मिलते हैं ना तो बाकायदा वीडियो बनाते हैं, ये देखिए अध्यक्ष आ गई, ये देखिए सचिव आ गए, है ना। ऐसा लगता है जैसे तोप का गोला आ गया। तो ये अपनी कंडीशन स्वयं खराब कर रहे हैं। बीएड को महत्व देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने NCTE की गाइडलाइन को माना है और प्रयास किया जाएगा कि आपको छूट मिले, आयु सीमा में भी प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों की योग्यता में भी छूट मिले। एक बार कम से कम आपको फार्म भरने का अवसर मिले, या तो पदों की संख्या इसी में जोड़ दी जाए और फार्म भरने का अवसर दिया जाए। ये मांग भी रखी जाएगी, पदों की संख्या आप करिए और उसके बाद में परीक्षा आप भले टाल करके उधर नवंबर दिसंबर में कराइए, पर इसमें पदों की संख्या 10,000 12,000 कर दीजिए। 4,163 पदों पर ही मंजूर नहीं है ना मित्रों। ऐसा नहीं है, हमारी ओर से कोशिशें नहीं की जा रही हैं। हमारी ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं वो अत्यंत सार्थक कोशिशें हैं, और विश्वास रखिए इन कोशिशों का ही ये परिणाम है कि आज आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम अपने से ही समाधान कर लेंगे, ये जा कर के चयन आयोग पर हल्ला करके और वहाँ फ़ोटो खिंचा करके वीडियो बना करके समाधान कर देंगे, जिनकी नहीं सुनी जा रही है। ये चीज़ आप लोगों को दिख गया होगा, ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया होगा। इनको कोई नहीं सुन रहा है, इनकी बातों को कोई नहीं मान रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती इनके पीछे ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। हम ये करा लेंगे, स्टैंप लेके गया था, याद है? स्टैंप लिया और स्टैंप लेकर के गया था कि स्टैंप हम लिखवा लेंगे। है कोई हलाला वाला सिस्टम है क्या, या तलाक वाला है क्या, 3 तलाक वाला? कि आप गए और वहाँ पे ज़बरदस्ती करो साइन, इस पे करो साइन, इस पे साइन करो, हाँ, ताकि तुम कुछ भी लिख लो उसी पे। है मैंने तमाशा बना कर रखी है। ठीक है, देखिए राजनीति कीजिए, लेकिन विशुद्ध रूप से। जहाँ आपकी नहीं सुनी जा रही वहाँ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग दिखावा करते हैं उन लोगों को सुनना पड़ेगा, खरी खरी सुनाएंगे, सीधे सीधे। अच्छा लगे बुरा लगे हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच है अगर है तो उसका रिजल्ट इनके सामने क्यों नहीं आ रहा है। और तथाकथित लोग गए हुए थे वहाँ पे वो करने के लिए, केवल भाषण दे करके वीडियो बनाने के लिए, अपना रोना वही रो रहे थे। फलाना जगह गए, फोनिक वार्तालाप हुआ, ये कर लिए वो कर लिए। मैं बताना चाहूँगा क्या कर लिए, कुछ तो नहीं निकल पाया ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अक्टूबर माह में परीक्षा की तिथि निर्धारित है, यही मान करके आप लोग तैयारी कीजिए। आपके पास पर्याप्त टाइम है, इसमें आप परचेज़ किए गए नोट्स से आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। एक एक चीज़ आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकरण को 2 दिन 3 दिन का भी टाइम देते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक तैयार कर सकते हैं। नोट्स अपने अवश्य तैयार करें। लिखने का अभ्यास जितना अधिक होगा उतनी ही सफलता की गुंजाइश अधिक होगी। यदि आप लिखने की गुंजाइश समाप्त कर देते हैं तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि फिर कामयाबी भी आपसे छिटक जाएगी। लिखने का खूब अभ्यास कीजिए, जम के जितना लिख सके उतना लिखिए। लिखने पे क्या होता है कि आपको न केवल पुराने प्रकरण तैयार करने में सहायता मिलती है, अपितु यह भी आपको प्रतीत होता होगा कि यार बहुत ही अच्छा है वास्तव में भाई, हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई, और तैयारी के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना दोस्तों, वो जान लीजिए कि काबिल तारीफ़ रहेगा। आपको स्वतः लगेगा कि हाँ सर ने क्या सजेशन दिया था। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो आप तैयारी करें उस तैयारी को आप लोग
ऐसा रूप दें जिससे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को एक न्यूज़ है उसको पढ़ के ही सुना देता हूँ। देखिए, अमरोहा जनपद का एक परिषदीय स्कूलों में बच्चों का नामांकन संख्या बढ़ाने को हर जतन हर साल किया जाता है। अमरोहा ही नहीं, हर जिले का यही हाल है। स्कूल चलो अभियान के तहत तमाम जागरूकता रैली और जनसंपर्क अभियान से स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में बच्चों के नामांकन गति नहीं मिल पाती। जनपद में कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों का नामांकन संख्या 50 से भी कम है। ऐसे स्कूलों को अब पास के स्कूलों में के साथ एकीकरण कवायद शासन स्तर शुरू की जा रही है। इसके लिए जिले से भी ऐसे स्कूलों का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। फिलहाल सभी BEO से ऐसे स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। ठीक है, माने पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मांगी गई है, जिसमें से 50 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, खाना पूर्ति की जा रही है। निश्चित रूप से इसको यूपी की स्थिति बता रहे हैं कि कम छात्र होने के 10वीं प्राथमिक विद्यालयों का विलय होना शुरू। विरोध के बीच गोरखपुर में हुआ पहला निर्णय। गोरखपुर में इसकी प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई और अब ये जान लीजिए, बहुत ही सरकार सख्त है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम पैसा देंगे तो काम करना पड़ेगा, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं दिया जाएगा। स्पष्टता कह दिया उन्होंने। ठीक है, सीधी सीधी तौर किया स्पष्टता। भैया यही है, आपको करना पड़ेगा। वर्क करोगे, नो वर्क नो पे, है ना। काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं पाएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, अच्छा किया। उत्तर प्रदेश सरकार को इस एक्शन के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। काम नहीं करना चाहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इनको बस एक चीज़ें चाहिए। क्या अरे हमें तो हम हित कर रहे हैं ना, अरे हमें तो नौकरी चाहिए, तो नौकरी सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं होता है भाई। नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए कर्म तो करिए। और आप जब कर्म नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? सरकार आपको वेतन देगी, सरकार आपको नौकरी पर रख लेगी, ऐसे थोड़ी नहीं करेगी। गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। जब आप उस दिशा की ओर मुड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कैसी लगी वीडियो हमारी, अवश्य बताइएगा। सारी समस्याओं का समाधान हेतु लखनऊ में हमारी टीम मौजूद है और हम भी निकलेंगे अपने निजी साधन से। हम निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। मैं शाम में मिलता हूँ आपसे।